बताओ सारिया, तुम्हें किसने भेजा है? नबी खुदा, जब मुझे मालूम हुआ कि मलका ने एक सिपाही रवाना किया है तो मैं उसके पीछे निकल पड़ी। मैंने अपने वालिद को भी कुछ नहीं बताया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस ये जानती थी कि आपकी जान खतरे में है। अगर मैं बाबा को बताती तो वो मुझे कभी इजाजत ना देते। अब डर रही हूँ, अगर मलका को पता चल गया तो वो मेरे वालिद को जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या मैंने गलत किया? मुझे क्या करना चाहिए था? सारिया, जो तुमने किया वो गलत नहीं था। तुमने हक के लिए कदम उठाया। जुल्म के सामने खामोश रहना असल गुनाह होता है। तुम्हारे वालिद की जान किसी मलका के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह हक का साथ देने वालों को अकेला नहीं छोड़ता। ऐ नबी खुदा, सारिया का खदशा दुरुस्त है। मलका को मालूम हो चुका है। मलका को मालूम हो चुका है कि सारिया आपको बचाने के लिए रवाना हुई थी। इसीलिए मलका ने उसके वालिद कमांडर जीहो को कैद कर दिया है। बाबा, परेशान होने की बात नहीं, वो जिंदा है और इंशाअल्लाह हम उन्हें आजाद भी करवा लेंगे।
लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा नाबूद की जान को है। मलका ने नाबूद पर झूठे इल्जामात लगाए हैं और बादशाह का हुक्म है कि कल नाबूद को सोली पर लटका दिया जाएगा। इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा फौरी काम नाबूद की जान बचाना है। और ए नबी खुदा, एक और बात और भी ज्यादा खतरनाक है। मलका का पक्का इरादा है, वो आपको हर सूरत शहीद करना चाहती है। यह भी मुमकिन है मलका के सिपाही किसी भी वक्त यहां पहुंच जाए। हमें जल्दी करना होगी, किसी महफूज जगह पहुंचना होगा। अब तुम लोग मजीद यहां मत रुको, जल्दी जाओ और नाबूद को बचाने की पूरी कोशिश करो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, मेरे बारे में परेशान ना होना। तुम मेरे बारे में परेशान ना होना, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। मैं अल्लाह के हुक्म से रामूत शहर की तरफ रवाना हो रहा हूं। वहां बिन हदद की हुकूमत है। वहां मलका एजाबिल के लोग नहीं पहुंच सकते। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, किसी भी तरह नाबूद को बचाने की कोशिश करो। और अगर बादशाह और मलका फिर भी नाबूद को सोली पर लटकाना चाहें और अगर हर हाल में कत्ल करना चाहें तो मेरा पैगाम उन तक जरूर पहुंचा देना। अगर तुमने बेगुनाह नाबूद को सोली पर लटकाया और उसके बाग पर कब्जा किया तो जान लो अल्लाह की तरफ से ऐसा कहत आएगा जिससे कोई नहीं बचेगा और तुम इस बाग से किसी किस्म का कोई फायदा नहीं उठा पाओगे। ना सिर्फ कहत आएगा बल्कि तुम्हारे पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। और मलका एजाबिल को यह पैगाम दे देना, अगर तुम इन साजिशों से बाज ना आई और अगर नाबूद को कत्ल कर दिया तो जान लो तुम्हें एक दर्दनाक मौत आएगी। ऐसी दर्दनाक मौत कि मरने के बाद तुम्हारे जिस्म को कुत्ते खाएंगे। अब जाओ, वक्त कम है और हक तुम्हारे साथ है। सब मारे जा चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? एक लड़की से ये लोग शिकस्त खा चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है वो अकेली नहीं थी, उसके साथ और लोग भी होंगे। मलका, हम कैद खाने तक पहुंचे लेकिन हमसे पहले सारिया वहां पहुंच चुकी थी। हजरत अलियास कैद खाने में मौजूद नहीं थे और तमाम सिपाही मारे जा चुके थे। मुझे यकीन है वो अकेली नहीं थी। वो अकेले ये सब नहीं कर सकती थी। ये कैसे हो सकता है? अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब जंग का आगाज हो चुका है। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। अलियास दुनिया के जिस कोने में भी चला जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात गौर से सुनो। कल नाबूद को सोली पर लटकाने के बाद अलियास को मारने वाले तमाम सरदारों को गिरफ्तार कर लेना। जैसा हुक्म मलका। तमाम सरदारों को गिरफ्तार कर लेना और कैद करके कत्ल कर देना, ताकि वो लोगों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ खड़े ना हो सके।
अलियास को हर जगह तलाश किया जाए, लोगों से डरना नहीं। जो रास्ते में रुकावट डाले उसे रास्ते से हटा देना। अब खून की नदियां बहेंगी, बस खून की नदियां। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, नाबूद को 1 दिन का वक्त दिया गया था। अगर अलियास जिंदा होते तो अब तक उनकी खबर आ चुकी होती, लेकिन 1 दिन गुजर चुका है और इलियास की कोई खबर नहीं मिली। इससे यह साबित होता है कि नाबूद वाकई कसूरवार है। इसलिए आज नाबूद को हर हाल में सोली पर लटकाया जाएगा। लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। नाबूद सच्चा है, नाबूद सच्चा है। नाबूद ने नबी इलियास को कत्ल नहीं किया। ऐ सरदारों, अगर किसी को शक है तो मेरे साथ चलो। नबी इलियास रामूद शहर में मौजूद हैं। वो इसलिए वहां गए क्योंकि मलका उन्हें शहीद करना चाहती थी। जब अल्लाह का हुक्म आएगा, नबी इलियास दोबारा वापस जरूर आएंगे और ये बादशाह और ये मुल्का नाबूद को इसलिए कत्ल करना चाहते हैं ताकि इसके अंगूरों के बाग पर कब्जा कर सकें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि नबी इलियास ने फरमाया है, अगर बादशाह और मलका नाबूद को कत्ल करेंगे तो एक सख्त कहत आएगा, एक सख्त कहत आएगा, ऐसा कहत जिससे जमीनें बंजर हो जाएंगी। बादशाह और मलका का पूरा खानदान तबाह हो जाएगा, पूरा खानदान मिट जाएगा। और नबी ने यह भी फरमाया है, अगर मलका झूठ का सहारा लेकर नाबूद को कत्ल करे तो उसे एक दर्दनाक मौत आएगी। मरने के बाद उसके जिस्म को कुत्ते खाएंगे। इसलिए नाबूद को आजाद किया जाए और बेगुनाह को सोली पर ना लटकाया जाए। नाबूद को आजाद किया जाए, उसे सोली पर ना लटकाया जाए। नाबूद को आजाद किया जाए, उसे सोली पर ना लटकाया जाए। अब्दिया झूठ बोल रहा है। नाबूद को हर हाल में सूली पर लटकाया जाएगा और अगर किसी ने एतराज किया तो सबको कैद कर लिया जाएगा। अब मैं हुक्म देती हूँ कि तमाम सरदारों को कैद कर लिया जाए और मैं हुक्म देती हूँ कि अब्दिया को भी गिरफ्तार किया जाए। अब्दिया, तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है? मैंने हजरत इलियास की जान बचाई है, इसी जुर्म में मलका ने मुझे कैद किया है। मैं आपकी बेटी सारिया और हजरत इलियास को बचाने गया था। अल्लाह का शुक्र है, हजरत इलियास अब महफूज जगह पहुंच चुके हैं। अब अगर मुझे कत्ल भी कर दिया जाए तो मुझे कोई खौफ नहीं। मेरी बेटी सारिया कैसी है? वो खैरियत से? अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है
मुझे लगता है मलका इसकी तलाश जरूर करेगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं मलका को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शायद वो हम सबको जिंदा ना छोड़े। हमें कुछ करना होगा, वक्त बहुत कम है। अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, किसी पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। तमाम सरदारों को आज ही खत्म कर दो। और हाँ, अब दया और कमांडर जीहू को अभी कत्ल नहीं करना, लेकिन उन पर खास नजर रखना। ये अच्छी बात है कि हमें इन गद्दारों का पता चल गया, लेकिन यही काफी नहीं। मुझे यकीन है कि हमारे महल में इनके अलावा भी गद्दार मौजूद हैं। इनको ऐसी सजाएं दो कि वो खुद दूसरे गद्दारों के नाम बता दें। फिर इन सबको एक साथ खत्म कर दिया जाए। इन सबको खत्म किया जाए ताकि हमारा महल उन लोगों से पाक हो जाए। मलका, बाकी तो ठीक है, लेकिन कमांडर जीहो को हम कैसे खत्म करेंगे? मसला यह है कि बहुत से सिपाही ऐसे हैं जो कमांडर जीहो के वफादार हैं। मुझे डर है कि कहीं सिपाही मेरे हुक्म की नाफरमानी ना कर दे। लेकिन अगर यह आपका हुक्म है तो मैं बजा लाऊंगा। हमारे महल में गद्दारों की कमी नहीं है। ऐसे गद्दार जिन पर मुझे सबसे ज्यादा यकीन था। अब दया, जिस पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, वो ही सबसे बड़ा गद्दार निकला। और कमांडर जीहो, जिसने हमारी खातिर जंगें लड़ी, वो भी गद्दारी पर उतर आया। ना जाने और कितने गद्दार हमारे महल में छुपे बैठे हैं। लेकिन अब उनके लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैं सबको एक 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 करके खत्म कर दूंगी। मैंने कमांडर हनून को जिम्मेदारी सौंप दी है। वो अब दिया और कमांडर जीहो पर कड़ी नजर रखेगा, ताकि उनके जरिए बाकी गद्दारों को भी पकड़ा जा सके। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या करती जा रही हो। मुझे डर है कि तुम्हारी ये हरकतें कहीं हमारी हुकूमत को ही ना ले डूबे। अगर कमांडर जीहो के साथ उसके वफादार सिपाही हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो हमारी हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकेगी। अब दया ने तो अपना काम कर दिखाया। उसने सच लोगों के सामने रख दिया। इसने सच लोगों के सामने रख दिया। अब अगला मरहला हमारा है। हमें हर हाल में अब दिया और मेरे वालिद कमांडर जीहो को आजाद करवाना होगा। मलका के लोग मुझे देखते ही कत्ल कर देंगे, इसलिए मुझे छुपकर काम करना होगा। लेकिन तुम अभी भी बादशाह के सिपाही हो, तुम्हें कोई इतना खास खतरा नहीं।
ऐजाबल और बादशाह को मालूम नहीं कि तुम हमारे साथ हो। तुम महल में जा सकते हो, मलका की साजिशों का पता लगा सकते हो और मेरे वालिद और अब्दिया को आजाद करवाने की कोशिश कर सकते हो। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। सारिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके वालिद और अब्दिया को जरूर आजाद करवाऊंगा। मैं अभी जाता हूं, जो भी रास्ता मिला आजादी की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मोहतात रहना होगा, छुप कर रहना। मुझे यकीन है मलका के लोग तुम्हें तलाश जरूर करेंगे। मैंने तमाम सरदारों को कत्ल करवा दिया है। अब महल में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। लेकिन ये काफी नहीं, इलियास को हर हाल में तलाश करके कत्ल करना होगा। अगर वो जिंदा रहा तो लोगों को अपने गिर्द जमा कर लेगा। अगर वो जिंदा रहा तो एक दिन हमारी हुकूमत के खिलाफ लोगों को खड़ा कर देगा। इस किस्से को यहीं खत्म करना होगा। यह कैसे मुमकिन है? इलियास सरजमीन जलाद के रामूत शहर में है। वहां शाम के बादशाह बिन हद्दत की हुकूमत है। हम वहां अपने सिपाही कैसे भेज सकते हैं? यह बात दुरुस्त है कि किसी जमाने में वो जमीन हमारी थी, लेकिन जंग में शिकस्त के बाद वो शहर बिन हदत के कब्जे में चला गया। अगर हमने सिपाही भेजे तो वो या तो कैद कर दिए जाएंगे या कत्ल। परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। हम खुफिया बंदे भेजेंगे और मालूम करेंगे कि इलियास वहां मौजूद है या नहीं। अगर वो वहां हुआ तो हम रामूत पर हमला करेंगे। और फिर वो शहर भी हमारे कब्जे में होगा। और इलियास का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म। हम में इतनी ताकत नहीं, हम शाम के बादशाह का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी फौज इतनी मजबूत नहीं। परेशान ना हो, हम अकेले जंग नहीं करेंगे। यहूदा के बादशाह यहोशाफित को अपने साथ मिला लो। अगर मिलकर हमला किया जाए तो कामयाबी जरूर मिलेगी। तुम खामोशी से रामूत शहर की तरफ जाओगे। किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले शहर के अंदर इलियास का पता करना। अगर वो वहां ना मिले तो आसपास के तमाम इलाके देखना। पहाड़, गार, वीरान रास्ते, कोई जगह छोड़नी नहीं। लेकिन याद रखना, ना शौर, ना सवाल, ना खून। बस खबर लेकर खामोशी से वापस आ जाना।
जब मुझे यकीन हो जाएगा कि अलियास वहीं मौजूद है। फिर रामूद शहर पर हमला होगा। शहर भी हमारा होगा और अलियास का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म। और हां, अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो तुम पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। अब अलियास के लिए कोई जगह महफूज नहीं छोड़ूंगी। फिर अलियास और उसके खुदा का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर सब लोग सिर्फ बाल की पूजा करेंगे, सिर्फ बाल की। अगर कोई दरमियान में रुकावट बना तो उसको इबरत का निशान बना दूंगी। हमें कमांडर जीहो को किसी भी सूरत आजाद करवाना होगा। वो हमारा कमांडर है। हम कमांडर हनून के साथ नहीं चल सकते। हमने काफी अरसा कमांडर जीहो के साथ जंगें लड़ी हैं। अब कमांडर का मुश्किल वक्त आया है, तो क्या हम इसको मरने के लिए छोड़ दें? हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें मलका के जुल्म से निजात पाना होगी। कमांडर ने मलका और बादशाह के लिए कई जंगें लड़ी हैं, लेकिन मलका और बादशाह ने सारे एहसानात भुला दिए। सारे एहसानात भुला दिए और कमांडर जीहो को कैद कर दिया। हमें खामोशी से कमांडर जीहो को आजाद करवाना होगा। अगर आप लोग कमांडर के लिए जान दे सकते हो तो मेरा साथ दो। लेकिन ये सब हम कैसे करेंगे? हम एक शरबत बनाएंगे, इसमें नशा डालेंगे। कैद खाना पर मामूर सिपाहियों को यह शरबत पिलाएंगे तो उन्हें नींद आ जाएगी। फिर हम आसानी से कमांडर को निकाल लेंगे। लेकिन हम खुफिया सुरंग के जरिए महल से बाहर निकलेंगे। जब तक मलका को इस बात का इल्म होगा, हम अपना काम कर चुके होंगे। अरे भाइयों, जरा ये शरबत तो पी लो। इंतहाई मजेदार बनी है। मैंने अपने हाथों से बनाई है। शरबत इस वक्त अरे क्यों नहीं? आज तो मेरा दिल खुश है। ऐसी शरबत है जिसका जायका आपने सारी जिंदगी न चखा होगा। यकीन करो, जबरदस्त शरबत बनाई है। चलो भाई, देख लेते हैं आज अजरिया क्या लाया है। पसंद आया? वाह, वाकई मजे की है। क्या वाकई अच्छा है। मंजीलो,
आज ड्यूटी आसान लग रही है। आज ड्यूटी आसान लग रही है। बहुत आसान भाई। मुझे नींद आ रही है बहुत जोर से। मुझे नींद आ रही है बहुत जोर से। अब गौर से सुनो, यह मरहला सबसे अहम है। तुम सबका काम सिर्फ एक है, वो है निगरानी। अगर कोई सिपाही या मलका का आदमी इधर आता दिखाई दे तो फौरन इशारा देना, किसी को हमारे पीछे आने नहीं देना। हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। जल्दी करो, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हर हाल में उन्हें पकड़ना है। आगे बढ़ो, पीछे नहीं हटना। सतादी करता है, मलका का हुक्म है, कोई रहम नहीं।